जी सचवाला जी, अब्बास आगा भाई आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी अब्बास भाई, आप खैरियत से? जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अब्बास भाई, हमारी साहब बात आप शुरू हो, मैं सिर्फ एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। हिंदुस्तान में कन्हैया लाल जी का जो कत्ल हुआ, ये न्यूज़ देखी है आप? नहीं देखी नहीं, मैंने सुनी है। ये स्ट्रीम्स काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो मैंने उसमें सुनी है, खबर सुनी है। जो जो दर्जी थे उनको कत्ल कर दिया गया। जी, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है अब्बास भाई? जी जी, मैं तो कहूँगा ये टोटली अन इस्लामिक है जो उन्होंने किया, और ये वो कातिल हैं, उनको बहुत संगीन सज़ा मिलनी चाहिए, और बहुत जुल्म किया है, बिल्कुल गैर इस्लामी है जहाँ तक मैं। जी जी बहुत सर, जुल्म। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नो अपनी प्रॉब्लम। अपनी बात रखिए सर। जी, मैं ये हदीस जो आपने मुस्नद अहमद की लेकर आए हैं, पहली तो बात ये है, चले मैं वो नहीं कहूँगा, जो मेरा अपना व्यू है कि मुस्नद अहमद जो चीज़ है वो पूरी ऑथेंटिक नहीं है, और जिस तरह कुतुब सित्ता की ज़्यादातर ऑथेंटिक है। चले मान लिया ये हदीस सही भी है, चले मान, लेकिन इस हदीस में मैं वो चीज़ नहीं देख रहा हूँ जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस हदीस में साफ साफ जो लिखा हुआ है, जो से भी वो लोग थे आए थे, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो साफ साफ उन्होंने लिखा, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए, और वो अब्दुल्ला बिन मसूद के करीब भी आए हैं, आगे उनके फिरते रहे, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनका कोई प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। इसका मतलब कि वो प्राइवेट पार्ट था ही नहीं उनका, वो कोई ऐसी कोई और ही मखलूक थी जिनका प्राइवेट पार्ट नहीं था। सर जब करीब थे तब प्राइवेट पार्ट की बात नहीं करी, जब दूर थे तब नहीं देखा, ये जिक्र करा है। नहीं नहीं, बात वही हो रही है ना कि उन्होंने उनका प्राइवेट पार्ट देखा ही नहीं। ये नहीं कहा कि मैंने जब दूर से नहीं देखा, उन्होंने कहा वो मेरे करीब भी आए हैं, तो कह सकते थे ना ना उनके प्राइवेट पार्ट्स थे। एग्रीड एग्रीड अब्बास वो भाई, कह राइट। सकते थे ना कि मेरे उनके प्राइवेट पार्ट्स थे। ये कहने की क्या जरूरत है कि उनके प्राइवेट पार्ट थे ही नहीं। अच्छा अब्बास भाई, अच्छा ठीक है, प्राइवेट पार्ट थे नहीं थे, ये एक अलग बहस हो गई। यहाँ वजालू यरकबून अला रसूलिल्लाह, इसका क्या मतलब है? जो कह रहे हैं जो उन्होंने क्लाइम किया उनके ऊपर। जी हाँ, जी हाँ ठीक है, वो रात भर चढ़ते रहे उन पर। जी ठीक है। वो मैं जहां तक इस बात हदीस को समझा हूं कि वो अब्दुल्ला मसूद को उन्होंने दिखाई एक चीज कि जो रसूल की जो ताकत होती है वो कैसी कैसी चीज सह लेता है, आम इंसान नहीं सह सकता। ठीक है, वो वाह। उनको इसलिए उन्होंने दायरे में रखा कि तुम आते हो तो सुभान तुम अल्लाह। रसूल जो ओ है रात भर जो है भाई, ये चढ़ाने की वजह से अब्बास तकलीफ में मुब्तला है। ये क्या वो लगता है बस भाई? कीजिए अब्बास सर, अब्बास सर बस कोई एक कीजिए। मर्द है, मैं एक टेरिस शख्स पे है, जा रहा हूँ अब्बास भाई, अच्छा, सॉरी, हाँ हाँ। मैं टेरिस पे जा रहा हूँ भाई, कोई एक कूद शख्स है, जाऊंगा। एक शख्स है, उसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, उसके ऊपर अपना दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा, उनको सह सारे के रहा है, सारे रात भर। वो जी उनको बर्दाश्त कर रहा है। वो एक रसूल की ताकत दबाव डाल का रहे हैं। मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो भाई जाहिर बात है मफूल की ताकत ज्यादा है फाइल से, आप ये कहना चाह रहे हैं? मफूल और फाइल समझाइए, मेरी उर्दू बड़ी इतनी अच्छी नहीं है। मफूल क्या है, फाइल क्या है? आप अब्बास मुझे उर्दू में भाई, फंसाने की ना नहीं कोशिश करें पढ़े थे साजवाला जी। आप? अब्बास भाई, वाकई मैं आपके लॉजिक और कॉमन सेंस की रिस्पेक्ट करता है यार। आप क्या बोल रहे हैं आज, मेरे को वाकई हैरत हुई अब्दुल आज हमीद ये। भाई, आप एक बात पे गौर नहीं कर रहे। रसूल पाक नंगे नहीं है वहां पे, वो ये नहीं बताया कि वो भी नंगे थे, ऐसी बात नहीं हो रही है। तो आप इस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? बात तो वो भाई हो ही आप नहीं रही है। क्या कह रहे हैं? कौन सी कुव्वत उनको दिखाना थी, क्या ताकत दिखाना थी प्रॉफिट देखिए, को? उनके जैसे दिखाया जा रहा है कि रसूल वो की ताकत दिखाने का ये एक जरिया है, समझो दुनिया को क्या कितने कि मेरे लोगों जरिया को है रसूल वो बड़ा सह ताकतवर रहे है। हैं, कितने जी, लोगों को इसको सह रहे हैं, आप, वो कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान के असर से उनको वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ये बात जबरदस्त। हाँ हो वो रही है तो यहाँ पे। कुरान पढ़ ये रहे हैं, ये असल में बात तो सही है। वाकई मोमिन के जो है मोमिन के ईमान की तो दाद देने पड़ेंगे कि वो ऐसी वाकई हदीसों में भी जो है अपना ईमान ढूंढ लेता है। अच्छा, वो मुझे बताएं वो प्राइवेट चढ़ाई पार्ट के करते थे और बगैर, वो कुरान पढ़ते जाते जी, थे, सही फरमा मुझे बात ये है। दीजिए। सर बताएं। प्राइवेट पार्ट उनके नहीं थे, ये कहीं नहीं लिखा, दिखाई नहीं नहीं नहीं, दिए उनको, अंधेरे में यही दूर तो होने की वजह से ये लिखा साफ है। साफ, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप इसको हदीस फेर में रहे हैं लिखा है वो बात इतनी को। दूर थे कि पत्थर वो फेंक दिया जाए। वो उन्होंने कहा उनके प्राइवेट पार्ट नहीं थे, और ये वाकया वो कब बता रहे हैं? जब उन्होंने सब कुछ देख लिया हुआ है, उनके वो करीब भी आ चुके हुए हैं। ये बता रहे हैं, पास का वाकया बता सर रहे हैं। करीब आए तो अगर डर के उनके उनके प्राइवेट प्राइवेट पार्ट पार्ट की होते, हम बात नहीं कर रहे। जी, जब दूर थे तब प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाई नहीं दिए। नहीं, आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप मेरी बात को समझने असल की अरबी कोशिश करें। दिखाएं सच वाला जी, इन्हें कि ये लिखा है उनके दिखाई नहीं दी शर्मगाह, ये नहीं कहीं नहीं नहीं कि नहीं, थी नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद जब ये स्टोरी बता रहे हैं, ये वाकया ला हो चुका होगा अरा ना जो बता रहे हैं। सवातिहिम, ये अल्फाज आए हैं, मैं उनकी शर्मगाहें नहीं देख रहा हूँ। जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उनकी शर्मगाहें नहीं थी, नजर नहीं आ रही थी। नहीं थी, नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं दिखी। नहीं देख रहा हूँ। ला अरा सवातिहिम, ले, ये अल्फाज, दोबारा पढ़ लेते हैं। उनकी शर्मगाहों को मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरे पास हदीस खुली हुई है, जी, उसमें जो हदीस डॉक्टर को दाहिर बयान साहब कर, आप ला अरा खोल के दिखा सवातिहिम। दें। they were not wearing any clothes but I could not see their private parts। ठीक है, अच्छा, नहीं नहीं, अब ये मगर गलत है, तर्जुमा उसने गलत किया। अरबी आई में कुड नॉट चले सी जाए नहीं ना। लिखा है, क्योंकि अरबी में जो जो अल्फाज आए हैं, मैं दरअसल अरबी को कोट कर रहा हूँ। ला अरा दाहिर साहब, सवातिहिम, मैं नहीं एग्जैक्ट नहीं उसका ट्रांसलेशन ये कहूंगा, सच वाला जी, मैं नहीं देख रहा हूँ उनकी शर्मगाहें। ये है। नहीं अब्बास 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 भाई ने खुद पढ़ा
आई कुड नॉट, क्या है आगे बताइए? आई कुड नॉट, जी, आई कुड नॉट सी देयर प्राइवेट पार्ट्स। बस मैं उसके जो प्राइवेट पार्ट से देख नहीं पाया नहीं मैं। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, जो मैं बात कर रहा था, ये जब अब्दुल्ला बिन मसूद स्टोरी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पास में हुआ हुआ वाकया, उसको बता रहे हैं बाद में, ठीक है। अब उस वो जो पास का वाकया है उसमें उन्होंने डिस्टेंस में उनको देखा, वो उनके करीब भी आए, उनके आसपास भी आए, करीब भी आए। अगर तो उनके प्राइवेट पार्ट्स उन्होंने देखे थे तो ये उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में नहीं देख रहा था, वो भी क्योंकि वो लिखते उनको हो। देख चुके हैं मैं करीब से भी। बस 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 एक ये मिनट, बात आप समझने की कोशिश करें। एक वो मिनट समझते अब्बास कि भाई, उनके प्राइवेट पार्ट्स नहीं थे, अगर होते तो वो कैसे कहते कि मैं प्राइवेट पार्ट नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्होंने तो उनके करीब भी आ गए तो अब्बास देखिए भाई, अब्बास बस इस एक बात मिनट, का एक फिर मिनट इस अब्बास बात का भाई, फिर मौजू बनता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी ठीक है, बात ठीक है, समझ, तो ठीक है, ये एक बात सुनिए। हुई प्राइवेट पार्ट नहीं थे। अब आप क्या इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? प्राइवेट पार्ट नहीं थे तो आप क्या इसमें गलत चीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें अब्बास क्या भाई गलत एक बात मिनट, हुई है? अब्बास भाई एक मिनट, एक मिनट, आपने जी। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास भी वो लोग आ रहे थे, नजदीक आने के बाद भी उनके प्राइवेट पार्ट्स उनको नहीं दिखाई दिया। मैं ये कह रहा हूं अगर प्राइवेट पार्ट्स उनको नजर आते तो उनको ये बात करने की जरूरत नहीं थी कि उनके सुनिए प्राइवेट पार्ट सुनिए मुझे ना, दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। असल में अब्दुल्ला इब्ने मसूद खुद कह रहे हैं कि वो देख करके इतने खौफ ज़दा थे कि जब वो लोग नजदीक आए तो उनको कुछ सूझ भी नहीं रहा था, डर के मारे बैठ गए थे वो। तो ऐसे खौफ के माहौल में उनको होश कहाँ था कि उनके प्राइवेट पार्ट्स दोबारा फिर से देखे? उन्होंने सारी स्टोरी तो वो बता रहे हैं, अगर नहीं होश नहीं था तो देखे सारी स्टोरी तो होंगे बताई भी है तो उन्होंने। जिक्र नहीं करा, डर इतना था। नहीं एग्रीड, अब्बास भाई के साथ एग्री करता हूँ, बाकी आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, दलील अल्लाह ताला मजबूत अपनी नहीं है इन लोगों के पास। देखें जी, अगर वो सारी स्टोरी बता रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने सब कुछ जो वो देख रहे हैं तो वो बता रहे हैं ना कि वो रसूल पाक फिर वो आदमी थक भी गए, फिर वो आ भी गए। नंगा बंदा तो डर भी जितना मर्जी हो, नंगा तो नंगा ही होता है, नंगा तो नजर आता है कि नंगा है। आप नहीं, इस ये चीज बात को तो वो बहुत वाजे तौर पे है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे और छरेरे बदन के थे, लंबे तड़ंगे थे और उनके शर्मगाह नजर नहीं आ रही थी, तो जी, उसका इंटरप्रिटेशन से भी मैं एग्री करता हूँ आपकी कि वो कोई और मखलूक, ठीक है। वो बिल्कुल कोई और ही मखलूक थी। और मैं समझता हूँ ये वही मखलूक थी जो दोबारा वो व्हाइट कपड़े पहन के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि दीज पीपल केम विद व्हाइट रोब, और उसमें देखें आखिर में बताया कि रसूल पाक ने कहा कि वो फरिश्ते थे। आखिर पूरी हदीस पढ़ें तो उसमें क्या फरिश्ते थे। तो बात ये अब्बास हो रही है साहब, यहाँ पे रसूल अब पाक फरिश्ते सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम ने रात भर नबी पे चढ़े और नबी की हालत खराब कर दी और बाद में फिर आ गए। हाँ, तो वो उनके ऊपर वो चढ़े तो वो खड़े होंगे, उनके ऊपर चढ़ अच्छा रहे हैं अच्छा, वो। अच्छा पर इन्हीं यानी लोगों आप को ये कहना कूफे में चाह रहे हैं देखा है अब्बास बाद भाई, में अब्बास अब्दुल्ला भाई, बिन मसूद ने वो तारीखुल अच्छा तबरी में। नबी वो होता है नबी वो होता है जो फरिश्तों को अपने ऊपर चढ़वा ले रात भर, उसको नबी देखें जी, कहते हैं। जी, नबी कभी कभी दिखाने के लिए इम्तिहान लोगों को कि अच्छा नबी नबी की क्या कभी कभी जो पोजीशन है। है इम्तिहान, ये भी इम्तिहान है कि रात के अंधेरे में वो लोगों को चढ़वा ले, और ये भी फरिश्ते थे इम्तिहान वो, होता है। फरिश्ते थे वो, अच्छा लोग नहीं थे, फरिश्तों को चढ़वा लेगा नबी। वो कोई और ही और मखलूक थी। फरिश्ते ये नंगे क्या थे, क्या अजीब मामला है अभी, हदीस नंगे थे, काले थे, दुबले पतले थे। मामूलियात से भरी पड़ी है, देखें कैसी जी, वाहियात बातें हैं, फरिश्तों की नामाकूलियात की। फरिश्तों की कोई वो शर्मगाह वगैरह कोई नहीं है। उनको हमारी तरह से नहीं होता कि अपने आप को छुपाना। फरिश्तों को इस चीज की नहीं होती और उनकी खास शर्मगाह भी नहीं थी। तो आप इस अच्छा तरफ खाली इस रात भर जो है रसूल पर चढ़ते हैं। चढ़ने का क्या मतलब ले रहे हैं आप यहाँ पे? अरे मतलब क्या लेंगे अभी चढ़ने का जो है, जालू यरकबून रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब और हो जिस सकता है तरह बताइए? आप ले रहे हैं मतलब ये ऐसे ले रहे हैं कि नहीं, जैसे अच्छा सेक्सुअल एक्ट ठीक है हो रहा भाई, है। मैं नहीं ले रहा, आप ले रहे हैं, तो जो नहीं, चढ़ने का आप जालू यरकबून अच्छा, अला रसूलुल्लाह का क्या क्या आप मतलब ये है? कह रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट हो रहा है? नहीं मैंने तो ये कुछ भी नहीं कहा। हाँ तो ठीक है, मैंने बात खत्म। नहीं है सेक्सुअल एक्ट, वो चढ़ रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसमें क्या बुराई है? वो अच्छा एक अच्छा नबी अच्छा अपनी एक सुनिए, ताकत दिखा रहा है। अच्छा इमारत बना रहे और ताकत दिखा रहे। नबी ताकत दिखा रहा है कि नबी कितने अच्छा नबी लोग के ऊपर इमारत उनको बन सह रही है। लेता है अरे एक यार नबी। जो है और क्या कुरान नबी क्या का बात मौजूद कुरान है, की देखिए, ताकत ये ऐसी है, ताकत कुरान हाथ की का आयत झगड़े में की। ये ताकत, मोमिन क्या तरीका हुआ भाई ताकत दिखाने का अब्बास भाई? नबी क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उसकी कितनी कुव्वत होती है जो क्या आम बंदा नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त कर सकता। अरे अब्दुल्ला यार, बिन मसूद को कहा है कि तुम पेरिश हो जाते अगर तुम आते, तो ये तो उनको सर दिखा रहा वो है। जुत इलाके के अब्बास जाट लोग थे। अब्बास जी, भाई, आप और गजब ढा रहे हैं, आप जो है, वाह, आप और गजब ढा रहे हैं। वो कैसे? आप बोल रहे हैं कि जो है वो रसूलुल्लाह की ताकत की आजमाइश हो रही थी। क्या ताकत आजमाने के लिए क्लाइंबिंग करवाना था, वो चढ़वाना था इतने कहीं? नबी इतने एक ज्यादा ताकत तो जो है वो जन्नत से हांडी भी आई थी, वो भी एक ताकत। नहीं, खैर वो तो अच्छा वो खैर हांडी कोई, किसके लिए आई थी, नहीं वो तो किसके कोई लिए सही आई थी, हदीस जरा भी ये नहीं है। बताइए। वो कौन सी सही हदीस है? सही हदीस दिखाएं। तबकात अरे इब्ने यार साद में सर। हाँ, तबकात इब्ने साद जो सही हदीसों की किताब तो नहीं है ना, वो तो हिस्ट्री की बुक है। तो हाँ आप तो सियासत की भी नहीं मानते कि आयशा से 6 साल की उम्र में शादी करी, 9 साल की उम्र में सोहबत, अब यहाँ सही ज़ईफ पर कैसे आ जाते हो आप? पहली बात तो ये है कि साहसिता कोई लफ्ज नहीं है, वो बनाया हुआ लफ्ज है, कुतुब सिता है, वो सही है, दो चलो ही सही ठीक है, हैं। कुतुब सित्ता मान लें, मगर हाँ जी, सही हदीस आप नहीं मानते बुखारी मुस्लिम की भी। देखें जी, उसका मैंने आपको बताया कि उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं मानता, उसमें हिडन मतलब डिफरेंस। आया तो चार सही जगह हदीस से पे उसका जिसमें इजमा है, वो भी झुठला तवातुर दी। 4 जगह से चाहिए। नहीं, वो अव्वल मैंने कहा वो तो मुतवातिर हदीस नहीं है, वो 3 से आई है, 4 से नहीं आई है। वो हाँ, मशहूर 4 जगह मशहूर कह चाहिए सकते वो। हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہڈن ڈیفیکٹ حدیث میں نے اس دن آپ کو بتایا، تو میں حدیث کو اس لیے ریجیکٹ وہ نہیں آج تک کرتا کسی کیونکہ علماء وہ کو نہیں حدیث مجھے دکھے، پسند کسی نے نہیں ہے. فتوا نہیں دیا اس کے اوپر، اس پہ اجماع بن گیا. جی اس پہ کسی علماء نے فتوا نہیں دیا، آپ کی فتوا لیا آتے کوئی ایک عالم دین تو آپ کی بات سے راضی ہو دنیا کا. ویل جو شیعہ ہیں وہ تو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، شیعہ بھی عالم ہی ہیں، وہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیثوں کی جنہوں نے سائنس شیعہ تو بنائی ہے، آپ کی ہر چیز کو ریجیکٹ سر کر دیتے ہیں بھائی، آپ نہیں صرف ان نہیں کی بات کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہر چیز کو ریجیکٹ کہیں کرتے ہیں نا. نہیں تو آپ بھی شیعہ انیس صاحب کو تو نہیں پڑھ رہے عباس بھائی؟ جی وہ آپ کی انیس ابو صاحب بکر کو و تو عمر کو بھی جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کی عائشہ کو فاحشہ کہتے ہیں، تو آپ شیعوں کو کیسے کریں گے؟ آپ وہ عائشہ کو فاحشہ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاحشۃ انہوں لوجہ نے کہا ہے الآخر نا، لعائشہ، یہ انہوں شیعہ نے نے کہا ہے لکھی نا ہے کہ کتاب. بہت سارے اسارے مانتے ہیں، اجماع ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ میری نظر میں مسلمان ہیں، تو وہ تو نہیں اس چیز کو مانتے بھائی ہیں. اب وہ مسلمان ہیں اور جو ہے عائشہ کو کیا لکھ رہے ہیں؟ فائشہ. العائشۃ لوجہ الآخر، الفاحشۃ لوجہ الآخر لعائشہ. ہاں جی، وہ اگر میرا شاعر اگر جی. کوئی ایسی بات کہے نا تو میں انہیں یہ کہوں گا یہ کس بیس پہ آپ نے بات کی ہے، اس کو اپنی دلیل کو ظاہر بات سامنے ہے لے ان کر کی آئے. کتاب پڑھیں، اس میں جو ہے باقاعدہ عربی میں ساری سر باتیں لکھی فرشتے ہیں. نبی پر ننگے ہو کر کیوں چڑھ رہے ہیں سر؟ کپڑے پہن کے نہیں چڑھ سکتے تھے؟ بھئی بعد میں کپڑے پہنے انہوں نے، لیکن چڑھتے وقت جو ہے کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے اوپر، اور دیکھیں ان جی، کی آپ شرمگاہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. میں عجیب یہ بات معاملہ کر رہا ہے ہوں یار جو سچ ہے. والا جی، میں جو یہ بات کر کیا رہا ہوں، نبی ہے یار جو ہے، آپ کیسی کیسی واہیات جس پہلو ہے. پہ آپ بات لے کے جا رہے ہیں ویسی وہ بات حدیث نہیں کر رہی ہے. نہیں رسول ٹھیک پاک ہے جو ہے وہاں پر جو ہے شاید ہو سکتا ہے نبی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں اور فرشتے جو ہے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے، اچھا، ایسا ہو سکتا ہے. میں اس کو اس یہ طرح بھی ہدایت کا دیکھتا ہوں، کام جو ہے لین دین چل رہا ہے، ہدایت آ رہی جا رہی ہے، میں شاید اس ایسا کو ہو سکتا ہے. میں اس کو جی اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ جی. جیسے بائبل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ 40 دن شیطان نے کوشش کی ارے اپنی یار کرنے کی. کہاں سے بائبل ان کا دوبارہ بائبل امتحان عباس تھا. بھائی، ہٹا دیں. عباس بھائی یہ حدیث جو ابھی یہاں پر دکھائی گئی تو اس کے انٹرپریٹیشن سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ پورا واقعہ آپ کے نزدیک یہ تواتر والا 4 کنفرمیشن والا ہے کیا؟ نہیں، آف کورس نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلیں آپ سے مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، ادروائز اخبار ہماری وجہ احاد سے ہے. کیوں مطلب مانتے ہیں آپ بھائی؟ پرسنلی بھی ہماری وجہ سے اس کیوں چیز کو مانتے ہیں؟ نہیں مان رہے آپ؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ صحیح ہو بھی تو اس میں پھر بھی برائی کوئی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اچھا پھر اس بھی میں برائی تو برائی کوئی نہیں فرشتوں نہیں کو ہے. دیکھ کر نبی ڈر کے قرآن پڑھے گا. ایک سیلوٹ عباس بھائی، آپ کے ڈیفنس میکینزم کو سیلوٹ. میں یعنی یہ کہہ فرشتوں رہا ہوں کی کہ وجہ عبداللہ بن سے مسعود نبی جو ہے وہ ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور جو ہے رات بھر اس کا بدن دکھ رہا ہے اور وہ قرآن پڑھے جا رہا ہے. یہ ہاں، کیا نبی ہے یار؟ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ دیکھیں اس جی میں وہ عبداللہ بن مسعود یہ کو ایک چیز رقیہ دکھا پڑھ رہے رہا ہے، ہیں رقیہ. کہ جی قرآن کی طاقت کیسی طاقت ہے کہ ایک ہاں ایک قرآن کی نبی طاقت. بھی وہ کتنی اچھا مخلوق کو وہ برداشت کر سکتا ہے قرآن کی طاقت سے. ٹھیک ہے، قرآن کی طاقت. امام اچھا صاحب کی بات ایک بڑی اچھی صحیح تھی قرآن کی کہ وہ طاقت. فرشتے تھے تو قرآن کیوں پڑھا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ شاید بھی جی فرشتے نہ ہو، وہ کوئی اور مخلوق ہو، وہ شیطانی ہاں مخلوق بھی ہو بالکل. سکتا ارے وہ یار شیطانی مخلوق بھی ہو سکتا. کبھی کدھر جاتے میں کبھی کدھر جاتے نہیں، یار. عباس I صاحب concede on عقیدے this point. شیطانی سیکنڈ پر مخلوق بدلتے جو جاتے ہے ہیں وہ عید وہ افضل. رات بھر جو ہے رسول اللہ پر سوار ہیں. دیکھیں جی، میں ایروگینٹ نہیں ہوں، جو بات کسی چیز کی دلیل ہوتی ہے میں اس کو مان لیتا سر ہوں. چلے ان کی ٹھیک ہے، شیطان تھے. جی اذان سن کے شیطان جب بھاگتا ہے پاتا ہوا، قرآن سن کے نہیں بھاگا، نبی پہ رات بھر چڑھا رہا ننگا دیکھیں چڑھے جی، گئے. نہیں وہ قرآن پڑھ کے تو انہوں نے ان کو برداشت کیا نا، وہ قرآن سے تو وہ چلے گئے ظاہر ہے. تو وہ نبی نے قرآن ارے کی رات بھر نہیں گئے، رات بھر چڑھے ہاں رہے. شکتی پوری پردرشن رات تھا یہ بھائی، سلسلہ چلتا رہا پروفٹ بھائی، تھا. پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہا. صبح صبح گئے وہ اپنی مرضی سے. سچ والا جی، وہ ایک دکھا رہے ہیں کہ ایک امتحان ہے نبی کو وہ دکھا رہے ہیں اپنے وہاں بھی امتحان آ گیا. اچھا اصحابی کو امتحان دکھا رہے ہیں. ایسا لیا جاتا ہے نبی کا رات بھر چڑھا کر. وہ ایک اصحابی کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ طاقت ہے اور نبی کی یہ طاقت ہے واہ واہ کہ واہ نبی کیا کا طاقت کچھ ہے. نہیں بگڑتا، واہ واہ. نبی ہر چیز یہ برداشت کر واقعی لیتا ہے. عباس بھائی چلو سبحان آپ اللہ. ہر نوبل چیز پرائز جو ہے برداشت بالکل کرتے ہیں آپ کا نبی. بنتا ہے، آپ کا بنتا ہے. جی عبدالحمید صاحب، ایک نوبل ہاں پرائز جو ہے عباس بھائی کا بنتا ہے، اور بالکل، میں جو ہے وہی میں تو ریکمینڈ کہا نا، کروں گا. سیلوٹ کیا میں میں ان ریکمینڈ کو. کروں گا. سیلیوٹ میں یہ عباس کہنے کے لیے بھائی، آیا تھا، ایک جنوبی آپ کی پرائز رکھنا ایمانیات، چاہیے، وہ آپ کی دینا جو ہے چاہیے. میں نہیں یہ نہیں کہنے کے لیے عباس آیا تھا علیمان صاحب اور طاہر صاحب، آپ دونوں جی کی دلیل میں دم نہیں ہے. عباس بھائی نے پرخچی دم اڑا نہیں ہے. دیا. میں جی یہ جی کہنے ہاں کے لیے جی آیا یہ تھا بات تو ہے، کہ اس میں صحیح پہلی بات تو ہے. بات ہے ان کے پرائیویٹ پارٹ نہیں تھے، دوسری ہاں بات ہے کہ رسول پاک ننگے مخلوق نہیں تھے تھے. وہ. تو جس طرف آپ لوگ جی لے کے جا رہے ہیں بات کو، وہ بات بنتی جی نہیں. وہ ایک ہے ہی منٹ نہیں، بالکل صحیح ہے. میں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ ہم ویل کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لوگ فاعل ہے، ایک مفعول ہے، کہہ رہے ہیں. سمجھو بھائی دیکھو، اٹھانے والا مفعول ہو گیا اور آپ جس جو طرح اٹھا بیان ہوا کر ہے رہے ہیں. وہ فاعل ہے. ہم نے یہ کہا نا سچ بھائی. والا جی عبدالحمید اچھا صاحب. ظاہر صاحب، عباس بھائی، جی ظاہر عباس بھائی، صاحب. میں نے آخر میں اسی لیے ابن جریر طبری کو کوٹ کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کوفہ جب گئے تھے، وہاں پر گورنر بن کر کے تقریباً 20
हिजरी की बात है, वहां कूफा में जाकर के उन्हीं जाट लोगों को देखते हैं तो उनको देख करके डर जाते हैं और पूछते कि भाई ये लोग कौन है, और फिर उनको पूरा वाकया याद आता है, डर जाते हैं। तो आप इस हदीस को सनद की बुनियाद पर भी आप इसको जो है कोई ज़ईफ नहीं करार दे सकता, क्योंकि एक एक्चुअल वाकया हुआ था वहां पे, वाकया को हम झुटला नहीं सकते। नहीं, वो जो उन्होंने जात लोग देखे वो उनको वैसी शेप नजर आई जैसी उन्होंने उधर देखी थी, वो जो शैतान थे जो भी थे वो उनको वो जात लोग वैसे नजर आए, ऐसा भी आप मतलब ले सकते हैं ना इस चीज ठीक है, ठीक है। तो वो जो मक्का में जो लोग यरकबून थे, जो लोग सवार हो रहे थे, वो लोग जाट के मुशाबे थे, आप ये कह सकते हैं कि जाटी की तरह थे। हाँ ठीक है, वो शैतान आए थे और वो लोगों की बदुओं की शक्ल में, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट्स नहीं थे, तो वो इंसान नहीं थे, वो कोई और ही मखलूक। और सेक्स का मतलब आप बिल्कुल मत लीजिए, चढ़ाइए जो भी बस, नामर्द चढ़ना होते है। रसूलुल्लाह रात भर क्यों चढ़ा रहे हैं भी अपने ऊपर? वो नहीं शक्ति चढ़ा रहे, प्रदर्शन क्या था ना। दिखाना चाह रहे हैं? वो नहीं चढ़ा रहे क्या अपने दिखाना? ऊपर, वो हमला कर रहे हैं रसूल पाक पे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरे वो हमला यार, कर रहे हैं और ये कहाँ कुरान हमला से कर रही है? डिफेंड कर रहे हैं। खास तौर पर गए वहां पर जो है पहले अब्दुल्ला बिन मसूद को दायरे के अंदर खड़ा किया, उसके बाद वो जो है जितना कंकर फेंकने की जगह पर वहां जाकर तैयार हो गए, आओ भाई चढ़ो मेरे ऊपर रात भर। ये क्या और करता है भाई? और कुछ भी नहीं बिगड़ा इनका, कुछ भी नहीं, वही अच्छा चले अब्बास गए। भाई ये बताओ, भाई, जिन्नात जाहिर सचमुच बात बन है, सकते हैं मकबूल ना? का क्या एक बिगड़ने मिनट, वाला? एक मकबूल का क्या एक मिनट, बिगड़ेगा एक जी? मिनट, ये मुतवातिर रूल का ओरिजिन क्या है और क्यों है? जी, ये अब्बास जी, भाई से सवाल मुतवातिर है। का जी, अब मुतवातिर जो है असल में, ये मैं अब्बास साहब से पूछना चाहूंगा, ये कब से शुरू हुआ अभी मुतवातिर? कब से हुआ? ये रसूल मुतवातिर से तो हुआ, जब रसूल से से हुआ? इब्ने साला वाला ने 1000 साल पहले मुकदमा लिखा है, मुकदमा इब्ने जी, साला हदीस की जी, साइंस की जी। किताब है, उन्होंने मुहद्दिसीन ने ये चीज की हाँ, है कि ठीक है। मुतवातिर, मशहूर, अजीज या गरीब, ये हदीस जी, कितने जी हाँ। रावी होंगे, कम जी, से कम जी, उन्होंने कहा 4, जी। और ये काफी सेंस बनती है कि जितने ज्यादा लोग उतनी मजबूत है। नहीं, तो बात तो वही हो रही ना, तवातुर रसूलुल्लाह से तो नहीं हो रहा ना भाई, ये सब बाद में जो है ये जो हदीसों को जिन्होंने घड़ा है, वहां से ये तवातुर का सिलसिला, ये सारी बातें वहां से हो रही है ना, रसूल से तो नहीं हो रही। नहीं, इन रसूल बातों पाक का रसूल से क्या ताल्लुक है बताइए? उससे क्या रसूल ताल्लुक? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीसों की कोई नॉलेज तो नहीं दिया, उन्होंने तो जो काम किए, जो जाहिर बयान बात है किए, भाई, लोगों ने बताया ना। तवातुर ठीक है। आप इवन कुरान का तवातुर भी कहाँ से है? कुरान का तवातुर भी बाद में जब से इसको लिखा गया, उससे पहले तो कोई तवातुर नहीं है, अच्छा, लेकिन कोई तवातुर नहीं। हदीस पे बात कर लेते हैं, कुरान की बात कहीं और चली जाएगी। बात यह है अच्छा, कि जब हदीसें कलेक्ट हुई हैं, इमाम मुस्लिम ने भी आपको बताया उनका मुकदमा लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं ये हदीस इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारी गैर और मजहूल हदीसें या मौदू हदीसें हमारे मुआशरे में हैं। उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस भी एक बयान की कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक जमाना था जब कोई कहता था काला रसूलुल्लाह, तो हम भागे भागे जाते थे सुनने के लिए। अब जब से लोगों ने घड़नी शुरू कर दी हदीसें, वो काला रसूलुल्लाह कहता है तो हम नहीं जाते जब तक हम उसको जानते नहीं है। ये सही मुस्लिम के मुकदमे में हदीस है। तो ये है कि ये मुसलमानों का ये काम था कि जो गैर बात की गई है रसूल पाक से नहीं साबित हो सकती, ये उसको हम मुकदमा रिजेक्ट भी करें। जो है, सही मुस्लिम आगा का जी, मुकदमा भी असल में कब लिखा, किसने लिखा, आपको पता है? इमाम आपको ये मुस्लिम ने भी जो नहीं पता मुकदमा है कि लिखा जो है जी, है जिसे सहीह अल अच्छा, बुखारी कहा जाता है, उसका असली नुस्खा दुनिया में नहीं पाया जाता, आपको पता है? ठीक है, पता है आप? ठीक जी। है, नहीं पाया जाता जी। जी, आपका क्या तो पॉइंट? हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना भाई। जो तो सही बुखारी के नाम से जो किताब मशहूर है, ये भी अपने वक्त के काफी जमाने के बाद लिखी गई। किसी जी के पास कोई सबूत नहीं है कि जो है वाकई जिसे इमाम बुखारी कहा जाता है, ये वाकई उन्हीं का नुस्खा है, जी, नहीं लेकिन है? ये जो सवाल मुहद्दिसीन है ने जी, अब्बास जी भाई, जी ये अल्तमश साहब है, इन्होंने एक शेर लिख कर भेजा है, हकीकत रवायात में खो गई ये उम्मत खुराफात। ये बात तो है। जी, क्या बात ये है। बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ सच वाला जी, आपने अभी एक बात की थी मेरे मुतालिक कि अब्बास भाई, अब्बास, हमारे हुसैन भाई आए हैं। हुसैन एक भाई, सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। एक बात करना चाहता हूँ कि आपने अभी बात की थी कि ये अब्बास साहब ने एक नई चीज बनाई है, हिडन डिफेक्ट की बात की है, तो ये मैंने नहीं बनाई है, ये 1000 साल पहले ये जब इब्ने साला ने मुकदमा लिखा है, उन्होंने क्राइटेरिया बताए हैं, प्रिंसिपल बताए हैं, हदीस को किसको रिजेक्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने किसने ये बताए चीज हैं? यूज की है। जी किसी हाँ हदीस में जनाब, हिडन डिफेक्ट सारी होगा, बातें हम 1000 उसको साल रिजेक्ट में ही करेंगे हुई हैं। ये जी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, 1000-1100 साल में हुई हैं। उससे आप- पहले इन चीजों का कहीं कोई वजूद नहीं था। आपने ये कहा था जिसे कि मैंने आज आप बनाई ये बात। इस्लाम समझ रहे हैं, ये भी अब्बासियों ही की देन है। ये कारस्तानी सारी उनकी है। अब्बासियों से पहले कोई इस्लाम नहीं था। आप प्रूव अब्बासियों से करें, पहले कोई मोहम्मद नामी रसूल नहीं था। प्रूव अब्बासियों करें, से पहले कोई मक्का नामी शहर नहीं था। आप अब्बासियों से पहले कोई कुरान नामी किताब नहीं। ये आप प्रूव कोई जो है 7वीं सदी का कोई एक भी, 7वीं सदी में मक्का को साबित करो, 7वीं सदी में मोहम्मद को साबित करें आप, 7वीं सदी में कुरान मौजूद था, ये साबित करें, 7वीं सदी में इस्लाम मौजूद था, आप साबित करें। अब्बासियों ने कुरान लिखा है और हदीस लिखी है, प्रूव करें। नहीं, मैं ये नहीं कर, ये 8वीं सदी ही के बाद से ये सारी चीजें उससे पहले आप
आपके पास कोई सबूत, आपने अगर क्या आप मुझे अब्बासियों में, साबित करेंगे, आप इल्जाम लगा रहे हैं, उस इल्जाम को प्रूव करें। सुनिए अच्छा, सुनिए, मैं आपको सच जो वाला है जी। चार क्राइटेरिया, चार डॉट मैच करें आप, मक्का, मोहम्मद, 570 और 632, इसको आप जो है ये चारों डॉट्स को मैच करके दिखाइए। तो अगर नहीं करेंगे तो और ये क्या होगा? अब्बासियों की मनगढ़ंत तारीख के अलावा दिखाना है आप, ये सीरत इब्न हिशाम के अलावा, जाहिर बात है सीरत इब्न हिशाम वो मनगढ़ंत नहीं, बात सच है वाला जी, जो उनका अपने सवाल वक्त है, के अगर 250 साल के बाद ऐसा लिखी वो गई नहीं थी। कर पाए तो क्या होगा? नहीं, जाहिर बात है नहीं कर पाए तो मैं तो बोलूंगा कि ये मोहम्मद नाम साथ में नहीं था, ये 8वीं सदी के बाद की इजाद है, जिसे आज लोग मोहम्मद समझते हैं, उसको नबी कहते हैं। 7वीं सदी में ईस्वी में कोई मोहम्मद नाम का रसूल नबी नहीं था, मुझे नहीं मिला, आपको मिला है तो मुझे बताइए। बस ये अब आपका कहना है, अब आपकी अपनी है, ठीक है, आप साबित आपका कीजिए, व्यू पॉइंट आप है, मान रहे मैं हैं इससे अभी। एग्री नहीं करता। मैं हमारा जितना इस- ढूंढा हूँ, अब्बास भाई, मैंने सच जिंदगी वाला भर जी, ढूंढा, मुझे नहीं मिला जी। सच वाला जी, हमारे साथ हुसैन भाई जुड़े हैं, हुसैन भाई को सुन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ भी ये डिस्कशन देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले, डॉक्टर साहब ने मुस्नद की जो जिन और जाट, पहली बात हिडन डिफेक्ट और टेक्निकल डिफेक्ट तो उस हदीस में वैसे ही नजर आ रहा है कि पहले वाले में जिन लिखा हुआ है, दूसरे वाले में जाट लिखा है, पहले वाले में दायरा खींचा है, दूसरे वाले में खत खींचा, लाइन खींच, तो बहुत सारी चीजें वहाँ नरेशन में। नहीं, हाँ, उसमें जो है खत वही है, खत का अच्छा, मतलब एक लाइन है, लाइन खींचेगी, दायरा नहीं है, वो हम समझाने के लिए उन्होंने कहा, दोनों में वही कहा गया है, रिवायत एक ही है, उन अच्छा, सब में खत का लफ्ज ही आया। खत का मतलब मैंने उसका उर्दू तर्जुमा किया, एक लाइन होती है ना, एक हाँ, लाइन ऐसी सर्कल डाल दिए, इस तरह से हमने उसका तर्जुमा किया है, अच्छा, बात वही है। जबकि तो और हुसैन भाई, जाट का ये लफ्ज तो इंडिया उसमें के, आया है रुत के नाम से, जे रुत हाँ का जय, तो उसको हाँ, लेकिन तर्जुमा इंडिया जो की ये पुरानी जाट हिस्ट्री की। में भी ये मिलता है, ये लक्ष्मण रेखा उसको हिंदी लिटरेचर में बताया जाता है कि भाई इससे बाहर अच्छा, नहीं जाना, खतरा है। तो बहरहाल उसमें फिर यह है कि जैसे मैं कभी किसी कम्युनिटी में बचपन में जा तो बहुत सारे बच्चे जो है मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना, तो हो सकता है इस तरह की मखलूक रसूलुल्लाह पे जंप करके चढ़ गई कोई, और वो जो है ये लंबे उनको, तड़ंगे थे भाई, हाँ, तो वो कोई जो भी है कंधे पे तो चढ़ सकता है आदमी, कंधे पे तो बैठ कंधे, सकता है, पीठ पे बैठ सकता है चढ़ हाँ के, पीठ सही पे है। बैठ सकता है, कंधे पे चढ़ सकता है, हाँ, वही मैं तो मामा समझे। गोड़ी बोला ना, तो वो हम मेरा कहने खेलते का थे मतलब है छोटे कि थे। इसमें कोई डिटेल नहीं, जिस तरह रसूलुल्लाह से, घोड़े बने हुए हैं और जो है वो हाँ, नहीं ऐसे थोड़ी, जाट ऐसा कौम जो है सवार हैं, देखिए अल्फाज वही ऐसे हैं, ऐसे तो मैं, आप बोल रहे हैं ना बच्चे चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर पीठ पे। हाँ बच्चे चढ़ जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आगे चढ़ ये जाते बच्चे हैं, नहीं हैं सचवाला जी, वहाँ पर, ये कंधे बड़े पे हैं, हेलो, लंबे कंधे पे तड़ंगे। कंधे पे वही बैठ तो बोल जाते रहे हैं। हैं, सचवाला जी, घोड़ा बन गया ना, सचवाला जी बच्चे और तो अब्दुल घोड़ा हदीस घोड़ा सर, करते ना बैठ के। हाँ, तो कंधे पे चढ़ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये चीजें जो है बहुत ये डॉक्टर सही एक्सप्लिसिट साहब सही। जाना कुछ उस कह रहे साइड थे में, आप, तो कोई डजन डॉक्टर मेक साहब एनी आप कुछ सेंस। कह रहे थे। सचवाला जी, हुसैन भाई, हाँ, जी सलाम जनाब। सर। वालेकुम सलाम। आप बहुत बेहतरीन, अब्बास आगा साहब भी बहुत ही नाइस और बहुत ही सॉफ्ट शख्सियत के मालिक हैं। बातचीत तो होती रहेगी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ये काम करने के लिए भेजा था कि रात में जो मक्का की आबादी से निकलकर पहाड़ों पे चले जाना और रात भर जो फरिश्तों से या जिनों से या जाटों से अपने ऊपर जो है उनको सवार करते रहना, ये उनका काम था। नहीं नहीं, ये जरूरी थोड़ी है कि ये चीज सही भी हो, सीधी सी बात है, लोगों को किस्से कहानियां तो बहुत होती हैं। देखें भाई, बात ये है कि रसूलुल्लाह की एक हदीस आप याद रखें, उन्होंने कहा कोई शख्स मेरे बारे में ऐसी बात एट्रीब्यूट करे जो मैंने कही नहीं हो और मैंने नहीं उसको परफॉर्म की हो, तो वो अपने आप को जहन्नम में पाएगा। ये सबको बिल्कुल रिमेम्बर सही। करनी चाहिए, अच्छा सारे हुसैन भाई, मुसलमानों और अच्छा ये हुसैन मुतवातिर भाई, हदीस है। सारे सारे जी हाँ, हमारे हुसैन भाई सारे और अब्बास मुसलमानों भाई, को ये एक याद करनी चाहिए कि जहन्नम, रसूलुल्लाह के बारे में आपने कोई चीज ऐसी कही जो उन्होंने की, वो क़यामत वाले दिन आप फंस जाएंगे। अच्छा समझे ना? अच्छा हमारे हुसैन भाई, आप अच्छा ब्लेम हुसैन भाई, लगाना है बस जरा मुस्लिम को सुनिए, पकड़ के जहन्नम में डाल दो या बुखारी को जरा जहन्नम में एक डाल दो, सेकंड, हम नहीं है ना, तो जरा वो एक एक अलग सेकंड, चीज है। हुसैन भाई और हाँ अब्बास भाई, देखिए आपने फरमाया कि ये कहानियां घड़ी गई, कहानियां बोली गई, हाँ, ठीक है, ये बात ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना जिसे आप रसूलुल्लाह समझ रहे हैं, क्या आपसे समझाया गया, बोला गया, वो भी एक कहानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसको आप चेक कर सकते हैं ना नहीं, कि उसको देखिए हकीकत कैसे आपको मानते हैं आप? आपके आप पास क्या सबूत है कि नहीं नहीं, आपका रसूल कोई आप हकीकत था? मैं तो कोई सबूत कुरान है को आपके स्कैन पास? कर, नहीं नहीं, मैं तो कुरान को स्कैन अरे करके मेरे भाई, देखता हूँ। कुरान में आपका नबी नहीं पाया जाता। बट कुरान में कुरान आपको आपके नबी को ना जानता है ना आपको पहचानता है। नहीं नहीं, रसूल आप भेजा कुरान से जाता उसको है न आपको जोड़िए। सीधा रास्ता दिखाने के लिए, जी, रसूल भेजा जाता है सीधा लेकिन रास्ते, आप जो है जब है ना? नबी को साबित आप करना वो जाना तो बातें आपको रसूलुल्लाह बुखारी की जो से साबित आपको करना सीधा पड़ेगा। रास्ते पे नहीं ले जा रही हैं, वो छोड़ दें आप, खत्म। नहीं नहीं मेरे भाई, देखें
آپ یہ قصے کہانیوں کی بات کر رہے ہیں، میرے سامنے قرآن یا نبی یا رسول صرف ایک قصے کہانیاں ہیں. کسی دنیا میں کسی کے پاس بھی ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف مانیتا ہے، ایمان ہے، ماننا ہے، منوانا ہے. اس سے زیادہ ان کی کہیں کوئی حقیقت، کوئی بھی حقیقت بھائی یہ تو آپ آپ کا مانتے اپنا ہیں، یہ ویو بولیں ہے، کہ یہ آپ ہمارا کا ماننا ہے، نہیں نہیں، یہ تو یہ آپ نہیں کا ماننا ہے، اپنا سچوالا لیکن جی، یہ بھی اصل میں کہانی حسین ہے. بھائی نے نہیں اور عباس بھائی نے دیکھیے، ایک تو پرنسپل ان دونوں حضرات نے اس حدیث سے انکار کیا ہے. بھائی ان کے دیکھیں، پرسنل لیول پہ ان کی جو فہم ہے اسلام کو سمجھنے کی، اس کے اوپر یہ کوالیفائی نہیں کر رہا یہ قصہ دونوں کے نزدیک. بھائی میں صحیح دیکھیں، سمجھ رہا ہوں نا بھائی؟ مسلمانوں کی جو سورس آف نالج ہے اس میں کرائٹیریا ہے جس کو بولتے ہیں ایپسٹمالوجی. اس کرائٹیریا میں مسلمانوں کے یہ بعد ہے نالج بھی ہے، نا، مسلمانوں کے اس بعد نالج اس ہے، جو بھی سورسز آئے نالج ہوتی ہے. گی اگر رسول ارے اللہ میں کے نے بھی کیا کریکٹر سے سمجھا، ٹکرائے مسلمانوں گی، کے بعد رسول مسلمانوں اللہ کے کے پاس کریکٹر سے ٹکرائے ایمان گی ہوتا وہ ہے. ڈسٹ بن میں چلی جائے گی. بس کوئی ارے بھی یار نالج جو رسول اللہ کے کریکٹر حسین سے بھائی، ٹکرائے گی وہ ڈسٹ حسین بن میں بھائی، جائے گی. بس جی یہ ہمارے ہے حسین بھائی، کرائٹیریا آپ اسلامک. جو ہے آپ مسلمانوں کے پاس نالج کی بات کر رہے ہیں، میں حیران ہوں. ارے بھی مسلمانوں کے پاس تو ایمان اچھا ہوتا ہے نا. بھائی، سچ والا جی، نالج تو بھری ہوئی ہے نالج والے کو مسلمانوں کے کیا مومن پاس. نہیں انہوں نے کہتے کرائٹیریا ہے؟ ہیں، غلط سلط سب ایمان چیزیں والے کو ریکارڈ مومن کی کہتے ہیں، ہیں. ہر چیز حسین ریکارڈ کی بھائی، ہے مسلمانوں نے. حسین بھائی کیا کرائٹیریا ہے جو کہہ رہے ہیں آپ کی بھائی وہ وہاں پہ اگر ٹکرائے گی تو اس کو رد کر دیں گے؟ دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پروفٹ ہے خلق العظیم ہے، اس کا کریکٹر جو ہے the best ہے of human. اگر تو کوئی وہ کریکٹر اسلامی کیسے جبکہ معلوم پڑے قرآن گا؟ ہے سے نا، کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے یہ ہے باتیں، نا، آپ جبکہ جب قرآن سے یہ کانٹرڈکٹ باتیں ہوگے تو کانٹرڈکٹ ہو رہی ہیں. وہ بات جو کانٹرڈکٹ ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، ختم. نہیں، قرآن کے اندر کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے، نہیں، میں آپ کو قرآن بتاؤں کے گا. اندر پھر میں فہم میں کا میں میں مسئلہ آ آپ کو جائے. نہیں سمجھاؤں نہیں، گا، میں آپ قرآن کو کے اندر بتاؤں گا، پھر فہم کا مسئلہ ہوگا، ایسا نہیں میں ہوگا. بتاؤں گا. نہیں میں قرآن ہی سے آپ کے خلق عظیم کے دعوے کو رد کرتا ہوا میں دکھاؤں گا. اچھا حسین بھائی، جی، حسین بھائی حدیث کیا ہے؟ ایکسٹینشن ہے قرآن کی یا ایکسپلینیشن ہے قرآن؟ بھائی حدیث لوگوں نے رسول اللہ کو وٹنس کیا، واٹ ایور رسول اللہ ڈیڈ نہیں، اور میں دیکھا، سوال پھر سے ہے میں نا. پوچھتا ہاں ہوں آپ سے. وٹنس کیا بھائی، ہے نا، اس کو وٹنس کرنے والے کو حدیث کہتے ہیں. ہاں، اور جو وہ متواتر ایکشن جو مسلمانوں میں تھے اس کو ارے رپورٹ کیے یار، تاکہ آگے 300 پہنچا سال دیں. کے بعد جو لکھی گئی وہ جو ہے وٹنس کہتے ہیں اس کو آپ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، 3 کیا سال کیا میں نالج لوگ، ہے واقعی ہے نا، مسلمانوں کی. جیسے جی. آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں، تو بھائی نماز پہلے سے ارے پڑھتے آ رہے تھے لوگ، ارے روزہ پہلے سے ارے رکھتے آ رہے تھے. ارے یہ ساری یار، چیزیں تھی، اس کو مزید جو ہے تواتر انہوں سے نے ریکارڈ صحیح ہے. کیا، اور کیا بہت ساری چیزیں 300 سال ریکارڈ کے کی. بعد جو ہے یہ ہوا ہے، سمجھو. ہاں، جی، تو بہت ساری اپنے وقت چیزیں کی 300 ریکارڈ سال کی ہیں. کے بعد. اس جی، کو دیکھا نا، غامدی صاحب نے ابھی ریسرچ کی ہے ساری حدیث، انہوں نے کتنی کیا غامدی ہزاروں صاحب. حدیثیں ٹریش کر دی ہیں، سمجھے نا. کروڑوں. وہ جو چیزیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ بہتر ہے، یہ چیزیں میک سینس ہے قرآن سے اور میں نے روایات سے. کیسا کر کے جو ہے کوئلے کو گھسنا ہے، غامدی صاحب نے گھس کے اس کو گورا کر دیا، غامدی اور صاحب سمجھ نے رہے ہیں بہت کہ بڑا گورا ہو کام گیا کیا ہے. ہے. اگر جی. مسلمانوں کو اپنا ایمان ارے بچانا یار، اور اسلام بچانا ہے تو غامدی صاحب کو فالو کریں. تو ظاہر بات ہے، اب ایسا ایمان جو اتنا موم کی طرح ہے، وہ غامدی بالکل، صاحب ہی میرا کے جو ہے تو دامن یہ میں جو ہے کلیم ہے، سلام لیں گے اگر نا. مسلمانوں کو جی. ایمان بچانا ہے، اسلام بچانا ہے تو غامدی صاحب کو فالو کریں. حسین بھائی، میں ایک کوئکلی بات کہنا چاہتا ہوں. حدیث ریجیکٹر تو بہت پہلے سے ہی ہیں. امام مسلم، امام بخاری بھی حدیث ریجیکٹر تھے، انہوں نے بہت ساری حدیثیں ریجیکٹ کی ہیں. ہاں، صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح. ان کے مقدمے میں لکھے ہوئے ہیں، صحیح کہہ رہے ایگری میں آپ دونوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ہیں. اوپن چلے مائنڈیڈ ہو ٹھیک ہے، کے بہت چلیں، اچھے آپ لوگ کس ہیں. طرح سے دیکھنا ہے، کیسے نالج لینی ہے. مجھے نہیں تو بھائی، پاگل ہو سچ والا جائیں اوپن گے. جی، مائنڈیڈ ہو کر میں ایک آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا. نہیں، مسلمان سچ رہ جو والا ہے سکتا جی، ہے، اللہ نے آپ کو دیکھیں، عقل اور یا تو شعور دیا. اوپن مائنڈیڈ یا پھر مسلمان، کوئی دونوں میں نہیں سے نہیں، ایک آپ کو کہیے اللہ گا. نے یہ عقل اور دونوں شعور چیزیں نہیں دیا ہوتی، ہے آپ کو. ناممکن ہے، نہیں ہرگز نہیں نہیں نہیں. سچ والا جی. دیکھیں، اوپن مائنڈیڈ ہو جائیے، پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گے. نہیں، یا بالکل پھر رہیں آپ گے، کو کیوں نہیں مسلمان رہیں گے. رہنا ہے تو پھر اوپن مائنڈیڈ نہیں. ایک وقت میں آپ جو ہے کالا بھی گورا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یا نہیں تو نہیں ایک ہی چیز ایک وقت میں ہوگی نا. آپ بھائی، سمجھے گورے بات، پہ کالا چڑھا ٹھنڈا ہوا ہے بھی تو گرم کالا بھی. اتارنا بھی تو کام ہے. اگر گورے پہ سچ کالا والا جی، چڑھ گیا تو کالا اتار کے گورا کر سچ دیں گے والا یار. ہم سچ تو یہی والا کر جی، رہے ہیں. سچ والا جی. جی جناب. پچھلے ہفتے ہماری بات چیت ہوئی تھی. عباس بھائی بھی ہے یہاں پہ اور حسین بھائی بھی ہیں. جی. حدیثوں کے بارے میں یہ کہتے کہ امام مسلم نے یہ کہا، امام بخاری نے وہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس طرح کی بات چیت آتی ہے. ہم نے اس سے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں جو خطبہ میں انہوں نے بیان فرمائی، ان خطبوں کو مسلمانوں نے کیوں نہیں لکھے تھے؟ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہوتے تھے. ان حدیثوں کو اگر لکھ لی جاتی تو وہ ساری حدیثیں متواتر کا درجہ رکھتی. وہ ساری حدیثیں ہم دیکھیے، کو اور نظر ایک نہیں جو ہے آتی ہیں. خطبے کی اہمیت میں بتا دوں کہ ہاں عام جو ہے دنوں میں، عام حالات میں اگر رسول اللہ نے کسی سے کچھ کہا ہے تو خطبے کی شکل میں جو حدیثیں اگر جمع کی جاتی، وہ بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہوتے اور رسول اللہ ان کے سامنے بات کہہ رہے ہوتے. وہ ایک ایک حدیث جو ہے متواتر کا درجہ پا جاتی، کیونکہ ایک نہیں
वहां पर हजारों की तादाद में जो है सहाबा ने उसको देखा सुना, लेकिन ये जो है मुसलमानों के नॉलेज का ये आलम है कि उन्होंने अपने रसूल के बलगम, उनकी बालें तो जो है जमा करते रहे, रसूल के बाल जमा कर रहे हैं लेकिन खुतबे जमा नहीं किए, और रसूल के जमाने का कुरान जमा नहीं किया। देखें ये है मुसलमानों की नॉलेज। रसूल के जमाने का कुरान दुनिया में नहीं पाया जाता। मैं इसका जवाब ये चैलेंज है। दूंगा आप रसूल के जमाने का कुरान दिखा दिया, मैं अभी ईमान लाने को तैयार हूं। हदीसों में मिलता है कि रसूल पाक जब खुतबा देते थे तो खुतबों में कुरान पढ़ा करते थे, कुरान को एक्सप्लेन किया करते। तो जब कुरान हमारे पास मौजूद है तो हुआ जरा बताइए। अच्छा अब्बास खुतबों को लिखने की क्या जरूरत है जब कुरान क्या फायदा हुआ रसूलुल्लाह को, जरा बताइए। मैं आपको बोलता हूँ भाई, रसूलुल्लाह के जमाने में रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़ा 13 साल तक। रसूलुल्लाह खुद आखिरी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, अल्लाह का कलाम बजाते खुद उन अहले ज़बान के सामने पेश कर रहे हैं 13 साल तक। रिजल्ट क्या निकला? 86 लोग 13 साल तक पैगंबर आखिरुज़्ज़मा अहले ज़बान के सामने अल्लाह का कलाम पेश कर रहे हैं, और रिजल्ट आ रहा है 13 साल का रिजल्ट 86 लोग, जिनमें अक्सरियत लुटे पिटे लोग हैं। अक्सरियत नूह अलैहिस्सलाम से तो बेहतर ही है, सचवाला नूह अलैहिस्सलाम से तो बेहतर है। अरे मेरे भाई नूह अलैहिस्सलाम, अरे यार जो नूह अलैहिस्सलाम, अरे यार मैं कह रहा हूँ आपके जो है नबी से मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर वो कैसे है सच वाला जी? इसलिए मैं बताता हूँ, मैं 6 महीने में जो है इस वक्त 50,000 जो है मतलब अपने फॉलोअर जमा कर दिया। सच वाला जी। अब्बास भाई का पॉइंट पूरा करने दीजिए उनको। अब्बास भाई अपनी बात पूरी। जी हाँ, मैं कौन सा पॉइंट कर रहा था, मैं भूल गया। एक मिनट अब्दुल हमीद सर, एक मिनट जी। अब्बास भाई, आपने ये कहा कि खुतबा में रसूलुल्लाह कुरान पढ़ा करते थे, इसलिए जो है कुरान पहले से लिखा हुआ था या मौजूद था, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं पेश आई। मेरे ख्याल में आप इसको इस टॉपिक पे फिर से आप देखें, गौर करें, और क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये बयान जो है या स्टेटमेंट सही नहीं है, हकीकत के खिलाफ है। ये ऐसा नहीं था। रसूलुल्लाह जुमा के खुतबे में कुरान की तिलावत भी करते थे, आयतों को कोट भी करते थे, और पूरे हफ्ते भर में सोसाइटी में जो भी अहम वाकयात होते थे, या गजवा करने के लिए या जिहाद करने के लिए तालीमात वगैरह देना, या सोसाइटी में इस्लाह करना, इन सारी चीजों को खुतबे में बयान करते थे। तो आपका ये कहना कि सिर्फ जो कुरान पढ़ते थे ये सही नहीं है, हकीकत के खिलाफ। नहीं, तो बात ये है कि जितनी भी चीजें होती थी पूरे वीक में, वो हमें सारी हदीसों में मिल जाएंगी। जो वाकयात होते थे, जो जहां वो उन्होंने किया है, वही वो खुतबे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो हदीस में मिल गई है। लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं इस बारे में देखूंगा कितने खुतबे हैं हदीसों में, ठीक है, उस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मैं यही आपको कहूंगा कि वो सारी चीजें हमें हदीसों में मिलती हैं, जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वाकयात, तो वही उन खुतबों में देते थे, तो वो हमारे पास वो सारा इल्म मौजूद है। नहीं अब्बास सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं बिल्कुल सीरियस, आप कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ? आप कोई भी हदीस की किताब उठा लीजिए जिसमें रसूलुल्लाह का पूरा खुतबा लिखा हुआ, पूरा खुतबा, कि ये खुतबा फला मौके पर रसूलुल्लाह ने इस तरह दिया और ऐसा ऐसा हुआ। आपको खुतबे की कुछ हदीसें मिलेंगी जो काट छाट करके और अलग अलग टुकड़ों में मिलेंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये खुतबा का टुकड़ा है या कहाँ फरमाया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इस्लाम फैलाने के लिए भेजा था, और रसूलुल्लाह का पूरा काम ही अल्लाह के रिसाले को दुनिया में फैलाना था। अल्लाह को भी मालूम था कि आगे चलने के बाद हदीस में तरह तरह के इख्तलाफात होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो झूठी हदीसें गढ़ के रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे, और फिर मुहद्दिसीन और ये सारे लोग आएंगे, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ने कम से कम रसूल को ये क्यों नहीं बता दिया कि आप जब खुतबा देना शुरू करें तो आपके खुतबों को रिकॉर्ड करने वाला किसी एक सहाबी को इस पर मामूर कर दो, ताकि वो सारी हदीसें बिल्कुल ऑथेंटिक के आला मियार पर उतरे, और बाद में मुहद्दिसीन को या आपको या मुझे या जावेद अहमद गामदी साहब को, हम लोगों को इस पर पसीना बहाने की जरूरत ना पड़े। देखें जी, मैं एक आम मुसलमान हूँ और मैं हिदायत के लिए कुरान को पढ़ता हूँ, ठीक है, और कुरान से जो सी चीज़ भी एग्री करेगी सुन्नत में, हदीस में, उसको मैं लेता हूँ। तो मेरा इस्लाम तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सारे कंफ्यूजन के बावजूद, इतने झूठे लोगों की हदीसों के बावजूद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 5 जो नमाजें पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो अल्लाह मैं सेफ हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए आसानी रख दी है। तो किसी को जाहिल भी इंसान भी अपने हकूक अदा करेगा, उसको कोई परवाह नहीं। मैं भी एग्री करता हूँ, हमारा इस्लाम सेफ है। मैं एग्री करता हूँ। कुरान से साबित है अब्बास भाई जी, 5 नमाजें कुरान से साबित हैं।
मैंने बताया था आपको साबित है। यही तो, ये तो ओपन चैलेंज है भाई। आप 5 नमाजें कुरान से साबित करो, मैं इस वक्त अभी जो है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार अच्छा, हूं। आप साबित मैंने करें, बात मैं सुनिए। इसी वक्त इस्लाम कबूल करूंगा। 5 नमाजें सलात जो है 5 नमाजें आप कुरान से साबित करना, अच्छा ओपन देखें, चैलेंज है। देखें बात आप सुनिए, साबित करें, मैं इसी वक्त इस्लाम कबूल करूंगा। सचवाला जी, सचवाला जी, आपको चलिए मालूम है आयत कि पेश कीजिए, आप आयत पेश करें, मैं आयत अभी निकालूंगा सचवाला और जी, आप साबित करेंगे मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ। चलें, ठीक सचवाला जी, मैं है। कुरान आप ओनली पेश मुस्लिम करें, तो नहीं हूँ। आयत पेश करें, आप आयत पेश मैं करें, 5 नमाजें कुरान से साबित करें, मैं इसी वक्त ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सचवाला आप जी, दोनों के हाथ पर आप साबित करें, आयत पेश करें, आप आयत पेश करें। सचवाला जी, अरे जी भाई, हुसैन भाई, मैं अब्बास भाई, इस्लाम लाने के लिए नंबर तैयार बोलिए हूँ। आप आयत बोलिए, कौन सी बात आयत है? सुने ना अब्दुल्ला मिल रहा था, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। बात ये है कि मैं कुरान ओनली मुस्लिम तो नहीं हूँ ना, मैं सुन्नतुल अरे मेरे मुतवातिरा को भाई, भी मानता हूँ, आपने कहा कि मैं आप ही ने सुन्नत को कहा भी कि मानता हूँ। आपने कहा कि कुरान से साबित है, साबित कीजिए। आप साबित कुरान कीजिए 5 में नमाजें। कुरान अरे में अब्बास भाई, 5 आप ही ने तो कहा औकात कि मैं में साबित कर दूंगा अरे कुरान से आप अल्लाह 5 की आयत पेश नमाजें। हमद का, कीजिए ना, आप अल्लाह आयत ताला पेश की हम कीजिए। मैं 5 औकात में दुनिया आई को है। बताऊंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा और जो सूरह है नंबर 20 मैं वर्स ईमान नंबर लाने के लिए 130 तैयार में हूँ, मैंने मैं आपको ईमान बता जी लाने के लिए सचवाला जी तैयार हूँ। नंबर बता रहे हो एक जी, जी नंबर अब्बास मैं भाई। बोलिए। बता चुका हूँ सूरह इसमें ताहा 5 की नमाजें बोलना, 5 नमाजें, सूरह 5 ताहा नमाजें। की जो सी 130वीं आयत है उसमें 5 वक्त में हमद अल्लाह की करने का जिक्र सूरह आया ताहा है की 130वीं आयत। जी। एक सेकंड, एक लेकिन सेकंड, सुन्नतुल एक मुतवातरा में हम पाते हैं कि दुनिया अरे मैं यार दुनिया अब्बास इधर भाई, नहीं जाना, फिर आप आप अरे इधर उधर नहीं जाना, आप कुरान से साबित करना है, इधर उधर नहीं जाना, सूरह खबरदार। ताहा, आप सूरह ताहा की आयत निकालिए, उसमें बताइए 5 नमाजें कहाँ है। नमाज सलात का लफ्ज आना है, चल मैंने निकालिए। कब कहा सलात का लफ्ज होना चाहिए वहां पे? फिर क्या है, आप जो है वहां पे पूजा करना है, मुझे 5 बार जो पूजा करना है। नहीं नहीं हैंगा में फिर क्या अल्लाह की करना है भाई? सलात क्या है? अरे मेरे भाई, सलात अब सलात बोलिए ना, कि कुरान को सलात नहीं बोलना नहीं, नहीं आता। इसमें सलात है सलात की, क्या? सुनिए मेरे सलात भाई, अल्लाह की हमद है अरे मेरे भाई कि नहीं? सुनिए ना। अरे देखिए, कुरान का लिखने वाला 100 बार सलात को दोहरा रहा है, लेकिन ठीक वो है, इतना बेढंगा है कि सलात क्या है बताता नहीं। 100 बार रिपीट कर रहा है, अच्छा, और जहां आप कह रहे हैं वहां सलात का लफ्ज भी नहीं है उसमें सूरह अल्लाह की ताहा की हमद इस का आयत में। आया है। अरे यार जो है, क्या कह रहे हो यार, कितना झूठ बोलोगे आप दुनिया को, खुद मैंने भी नहीं झूठ कहा बोलते। सचवाला जी के सलात का लफ्ज आया वहां पे, मैंने फिर कहा क्या 5 करना है, मुझे वक्त पूजा में करना है, अल्लाह की मुझे हमद पूजा करनी है। करना है। आप जो है कितना झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि 5 नमाजें कुरान से साबित हैं, उसके सचवाला बाद जी, क्या सूरह ताहा आपको की आयत। लगता है कि हम मुसलमान क्या 5 नमाजें नंबर पढ़े बोले? क्योंकि इमाम बुखारी ने सूरह लिखा ताहा, है? अब्बास भाई, सूरह ताहा की इमाम बुखारी ही की पर तो चलते हैं आप। आपके पास और क्या सबूत है? किसी ने कह दिया तवातुर का दुम छल्ला, तो आप मान रहे हैं तवातुर। तो आप कोई लोग ये तवातुर समझ का रहे सबूत हैं, आपके पास नहीं है। नंबर आप लोग तवातुर ये प्लीज, की कोई समझ रहे सबूत नहीं है हैं आपके कि पास। 200 जी। साल के बाद इमाम बुखारी ने जब अब्बास लिखा भाई, कि अरे 5 मुतासिब जनाब हैं, आली, यही तो उससे है पहले ना। मुसलमान 3 7वीं नमाजें पढ़ सदी रहे थे। ईस्वी में तो कुछ भी नहीं था, ना आपका नंबर नबी बोलिए, था, ना नंबर कुरान था, ना इस्लाम था, ना मक्का था, कुछ भी नहीं था 7वीं सदी। सारा का नंबर सारा बोलिए अब्बास मामला भाई। ये अब्दुल षडयंत्र अमीर 8वीं भाई, सदी में उनको हुआ है। पता है सारी आयत का, पता है सारा उनको, मैंने अरे एक यार, बारी पता मैं हिस्ट्री बूढ़ा में हो बता गया चुका भाई, हूँ। ढूंढ बस के ऐसा बूढ़ा हो करिए। गया हूँ, मेरे तो सारे सच बाल वाला झड़ गए हैं। तवातुर को तो आप मानेंगे। अगर आपके 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो इसका मतलब सच वाले का चैनल जो है वो तवातुर से साबित है। नहीं, इस तरह हाँ, का तवातुर ये अरे तवातुर हुसैन का भाई, ये लफ्ज तवातुर मैं नहीं नहीं है बोलता ये, ना। लाइव तवातुर आप कॉलर्स है। बोलेंगे, ये आप बोलेंगे। 1200 लोग लाइव हैं, हाँ, तो ये तवातुर तो कंफर्म यही कर होगा सकते हैं ना, आप। क्योंकि जब रसूलुल्लाह के टेक्निक जमाने में अरे तो हमारे भाई, पास आइए इसके आप रेफरेंसेस हैं। रसूलुल्लाह की जो है देखें कि एक खुतबा ऐसा साबित कीजिए जिसमें आप बता रहे हैं कि जुमे का खुतबा है, और वो अपनी जिंदगी में एटलीस्ट जो है, मतलब उनकी नबूवत वाली जिंदगी में वो कितने जुमे हुए भी, उनके कितने जुमे हुए डॉक्टर साहब? ये इतने जुमों में से आधे जुमे तो कम से कम खुतबे तो जमा कर लेते। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने नॉलेज का काम किया। कौन सा नॉलेज करने का काम? तो ये कुछ नहीं किए, सारा काम अब्बासियों ने उनका किया धरा है, और कह रहे हैं कि आप मुसलमानों ने किया। अरे भाई, ये दीन असल में अब्बासियों की कारस्तानी है, उनका किया धरा है। आप अपने नबी से मत जोड़िए, क्योंकि 7वीं सदी ईस्वी में नबी नाम का कोई शख्स नहीं पाया जाता था, कोई भी शख्स। ये ओपन चैलेंज है कि आप 7वीं सदी बहरहाल ये ईस्वी में आपकी किसी नबी थ्योरी को है। वो साबित जब कीजिए। रिसोर्सेज, जब अब्बासियों के पास रिसोर्सेज आए तो फिर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई है। घड़े हैं, सारे नहीं, घड़े हुए, कोई उनके पास कोई हदीसें तो बहुत सारी घड़ी हुई भी हैं, ऐसी बात तो नहीं जाहिर है। बात है भाई, कुरान भी इस शक्ल में नहीं घड़ा नहीं, हुआ कुरान भी के है। बारे में ऐसा नहीं है। आपके हाँ, पास कोई सबूत नहीं है ना। 7वीं सदी ईस्वी पूरी गुजर गई, कोई कुरान कहीं नहीं है, भाई किसी के कुरान पास कोई सूरह कुरान नहीं फातिहा है। से सूरह नास तक अरे आज भी ये सारा का 15 सारा, मिलियन मुसलमान 15 मेमोराइज किए 15 गए नहीं, भाई। 20 मिलियन लोग होंगे मेरे। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा
अब्बासियों के बाद का है। अब्बासियों से पहले आपके पास कोई कुरान, कोई मक्का नहीं है, कोई नबी नाम मोहम्मद नाम का नबी नहीं है, बहरहाल ये कोई थ्योरी हो इस्लाम सकती नाम का दीन है, नहीं है, आपकी कोई थ्योरी है, नहीं है। लेकिन ये है कि मुसलमान आप का तो साबित कीजिए ना भाई, ये आप मानने वाले हैं ना, मुझे भी मनवाइए ना, मुझे भी मनवाइए। हमने इसलिए तो माना है कि हमें हमारे पास जो रिपोर्ट है उस हिसाब से उस नाम का आदमी एग्जिस्ट करता था, सचवाला जी, है ना। बताइए। सचवाला जी, हुसैन भाई, सचवाला जी से और दाहिर साहब से और अपोस्टेड इमाम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम की ये सूरत शक्ल जो गामदी साहब ने पेश की है और उनके ये जो दो मानने वाले हजरात हमारे पास हैं अभी, तो मुझे बनिस्बत रिवायती इस्लाम के ये रिफॉर्म रिलीजन अच्छा लगता है। एटलीस्ट इन लोगों में वायलेंस नहीं है, बर्दाश्त है और हम लोगों से इतनी देर बात करने का हौसला है। वायलेंस नाम की चीज तो हम मानते ही नहीं, वो है मगर तो वायलेंस दर्जे कुरान में गनीमत है, है। मगर कुरान में उसके वायलेंस लाजिक है, परेशानी उसकी लाजिक बार बताइए बार आया गांधी है, साहब ने। बार इत्माम बार हुज्जा, कुरान में है, इत्माम कत्ल हुज्जा अलग क़िताल चीज है। है, नहीं, रुअब है, इत्माम दहशत हुज्जत, है, टेरर है, इत्माम हुज्जत का गर्दनें काटना है, एक गर्दनों को मारना पूरा है। जी, प्रिंसिपल अलग है। इत्माम हुज्जत कैसे होती है, क्या होता है, अल्लाह अगर इंट्रोड्यूस कराता है तो ब्लैक एंड व्हाइट किस तरह से क्लियर किया जाता है, कौन सी नेशन पे जो रसूल आता है, फिर वो उसके अपोस्टेड लिए इमाम टेस्ट साहब बन कुछ जाता कहना है। चाह रहे हैं। हुसैन भाई, अपोस्टेड इमाम साहब को सुनिए। चलो जी, देखें, जावेद अहमद हामिदी का ये मामला है कि वो कभी भी किसी भी अपनी वीडियो में कभी भी कुरान की कोई आयत अगर कोट करें उसका हवाला नहीं देंगे, किसी हदीस का नहीं, वो सीधे से सिरे से झुठला देते हैं उन बातों को जो इंसानियत के खिलाफ है। हालांकि कोई एक हदीस भी नहीं मिलेगी आपको जो इंसानियत के हक में मिल जाए, वो सभी झुठला देते हैं और वो मक्की इस्लाम को पेश करते हैं ये साबित करने के लिए कि ये हमेशा चलने वाला इस्लाम है। हालांकि मदनी इस्लाम जो है वो हमेशा चलने वाला है। मोहम्मद की हदीस है, जैसे मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में हदीस 395, sunnah.com पे हदीस 156 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, कि मोहम्मद ने कहा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, भले ही पूरी उम्मत ही क्यों ना गुमराह हो जाए, वो हमेशा खिताल पर कायम रहेगा हत्ता कि अल्लाह का हुक्म कयामत आ जाएगी। मगर जावेद अहमद गामिदी जो है अब हमेशा हक पे चलने की बात करी। खुद तफसीर कुर्तुबी में मिलता है कि जावेद अहमद गामिदी कहते हैं कि कुरान में आता है सूरह अल बकरा की आयत 190 कि उनसे लड़ो ए ईमान वालों जो तुमसे लड़ते हैं, और जाती ना करो, अल्लाह जाती करने वालों को पसंद नहीं करता। तफसीर अल कुर्तुबी में इस आयत के बारे में आता है कि आयत मनसूख हो गई जब अल्लाह ने सूरत तौबा की आयत 5 भेज, और फिर उसके बाद जब अल्लाह ने ये कहा, तफसीर कुर्तुबी में ही आता है कि जब सूरत तौबा की आयत 36 उतरी कि खिताल करो इन तमाम मुशरिकों से, तो ये सारी आयतें जो अमन की बात करती थी कि उनसे खूबसूरती से किनारा कश रहो, जो दिल आज़ार बातें वो करते हैं उसको बर्दाश्त करते रहो, दीन में जब्र नहीं, तुम अपने दीन पर हम अपने दीन पर, ये तमाम आयतें मनसूख हो गई। और अब ईमान वालों को उनसे लड़ना है जो उनसे लड़ते हैं, और उनसे भी लड़ना है जो उनसे नहीं लड़ते हैं। और यही करा, हर कौम से जिजिया लिया कि ईमान ले आओ, या तो जिजिया दो या क़िताल है, इस जगह को छोड़ के भाग जाओ, या तुम और हम में से जो बच जाए। और जिजिया भी टैक्स नहीं है, जिल्लत होके छोटे बन के रहना। इस्लाम में हर चीज में जब्र है। आपस में कौम लड़ लड़ के मरती रही, अबू बकर के दौर में कई लोग मुर्तद हो गए ढेरों, उनसे क़िताल होता रहा। जावेद अहमद हामिदी कहते हैं कि उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो टैक्स नहीं दे रहे थे, शायद इसलिए लड़ा जा रहा था सिस्टम चलने के लिए। हालांकि हदीसों में वाज़े आता है कि उनको इसलिए क़िताल करा जा रहा था। अबू बकर ने कहा कि जो भी ज़कात और नमाज को अलग करेगा मैं उससे क़िताल करूँ। पास्टर इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने अर्लियर कुछ बात की हदीस के बारे में कि कोई भी हर हदीस इंसानियत के खिलाफ है। सर मुतवातिर पे आ जाऊँ आपकी, अगर हैं? 2 लोग हैं, मोहम्मद है और उनके साथ कोई दूसरा शख्स है, और वो कह रहा है तीसरा कोई आदमी था ही नहीं हम 2 के अलावा, और उसने मोहम्मद को कुछ करते देखा। अब इसमें आप कहाँ से मुतवातिर लाएंगे? क्योंकि यहाँ तो ये वाक़या सिर्फ एक इंसान के सामने हुआ, मोहम्मद का। कोई जैसे ये कुछ लोग चढ़े रहे पूरी रात भर, इसमें मुतवातिर हो ही नहीं सकती कोई बात, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के बीच वाक़या हुआ है ये। कोई दूसरा सहाबी था ही नहीं उसे रिवायत करने वाला वहाँ पर। नहीं, वो मुतवातिर ऐसी भी हो सकती है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके लोगों को बताते कि ये वाक़या हुआ है, मेरे अब्दुल्ला मसूद वहाँ पे थे, हमने ये बात की है, ये ऐसा हुआ है। तो जो सुनते वो आगे से बयान कर सकते थे, तो वो उसको भी मुतवातिर उस लिहाज से भी हो सकती थी। लेकिन मैं बात ये कहने लगा हूँ, आपने भी अब बात जिस की है आदमी कि पे कोई हदीस रात भर आपने काले एक नंगे लोग चढ़े सेकंड रहे हों, वो क्या एक सेकंड बयान करेगा? अब वहाँ पे वापस ना जाएँ, आप मेरी बात पे कायम रहें अपनी जो आपने बात। आपने कहा कि कोई हदीस भी इंसानियत के हक में नहीं है, कोई सही हदीस नहीं है। आप ये बात पे कायम है कि आपने हमें फिलबदी बात कर दी है, गलत बात? सर सिर्फ ईमान वालों के लिए, जहाँ अच्छी बात आई है काफिरों के लिए नहीं है चलें, मदीने के बाद। मैं आपको अभी एक हदीस सुनाता हूँ। ये सर आपको सिर्फ गलत साबित करने के लिए इंशाल्लाह ताला कि एक अबू हुरैरा की एक हदीस है सही बुखारी की 6475। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। नरेटेड अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, Allah's messenger said, whoever believes in Allah and the last day
should talk what is good or keep quiet. And whoever believes in Allah and the last day should not hurt his neighbor. And whoever believes in Allah and the last day should entertain his guests generously. Now you learn something. اب یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ حدیثیں اچھی بھی ہیں اور بے تحاشا سی ہیں, اچھی ہیں. جھوٹ مت بولیں پلیز ہمارے ساتھ. اور یہ ایمان والوں کے لیے ہے نا صرف, کہاں کافر کا ذکر ہے؟ اس میں کہا ہے کہ نیبر تو کوئی بھی ہوتا ہے نا میرے بھائی, آپ تو کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں نا. اب میں مسلمان بات آپ سے سر کر یہ رہا ہوں, آتا ہے کہ جو وہاں پر جزیہ دے رہا ہو ان کو آپ سلام نہیں کرتے کہ سلام کرنے کا رحم مت کرو. مگر قرآن نے تو کافر نیبروں کے لیے کے ساتھ قتال کا حکم دیا ہے. سچ والا جی, یہ امام صاحب نے جو بات کی تھی میں ان کو غلط ثابت کیا, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. بھائی دیکھیں میں نے تو یہ بھی کافروں کے لیے بتا دیں کہ اگر پڑوسی کافر ہو تو اس کے ساتھ اچھے سے سلوک کرو. یہ باتیں تو دیکھو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ آدمی جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا آدمی محفوظ, بڑی پاپولر ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے ڈھیروں حدیثیں ہیں, 100 ہزاروں حدیثیں ہیں. مگر خود آپ کے نبی سے کوئی شخص بھی جو ہے محفوظ نہیں رہا جو ان کی تنقید کرتا تھا. 50,000 لوگ مکہ کے انہوں نے بخش دیے تھے. 50,000. ارے یار کتنا جھوٹ بولو گے یار. سر 4 مہینے کا ٹائم دیا, ایمان لے آئے پھر بخشے گئے, یا تو جہاں پہ ختم کر دو. نہیں, وہ 4 مہینے کا جو ٹائم دیا وہ فتح مکہ کے 2 سال کے بعد دیا. بھائی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. دیکھیں مدینہ میں انہوں نے جو گل کھلائے ہیں دنیا جانتی ہے. پہلے شاید نہیں جانتی تھی لیکن اب جان چکی ہے. اب علم جو ہے واضح ہو چکا ہے. اسلام کیا ہے, اسلام کا پیغمبر کون تھا, یہ قرآن کیا ہے, قرآن کے اندر کی کیا کیا باتیں ہیں لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں. پہلے کیا تھا, یہ ساری باتیں ملاؤں کے ہاتھ میں ہوتی. اب انٹرنیٹ نے ان کو عام کر دیا. اب کم سے کم آپ لوگ یہ جھوٹ نہ بولیں, کم سے کم آپ لوگ جھوٹ نہ بولیں گے, کیونکہ انٹرنیٹ آپ کے ہر جھوٹ کو پکڑ لیتا ہے. السلام نے سچ بولنے کی تلقین کی, ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ ارے جناب اچھا ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہوں گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اونٹ کے پیشاب, آپ اس کا اندازہ لگائیں. میں نے غامدی صاحب کے وہ جو صالح الیاس یہ سنی کہ بھائی اینشنٹ عربک میں اس طرح سے کہا جاتا تھا چیزیں کہ بھائی جیسے 2 بیماریاں تھیں ان لوگوں کو, ایک اسکن کی بیماری تھی اور ایک پیٹ کی بیماری. تو اگر آپ کوئی چیز ڈراپ کرتے ہیں, آپ بولیں کہ بھئی اونٹ کا دودھ پئیں اور پیشاب. اب یہ نہیں کہ پیشاب بھی پئیں, یہاں تک اسٹاپ کر دے. بعض اوقات آپ یہ پین لیں اور یہ کرسی لیں تاکہ کرسی پہ بیٹھ کے لکھ لیں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کرسی پہ بیٹھ کے لکھ. تو یہ لینگویج میں, لسان میں اس طرح سے بولا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ اونٹ کا دودھ بھی پیے, اس میں پیشاب بھی پیے اونٹ, ہے نا, اور وہ پی رہے ہیں, عرب بھی پی رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. غامدی صاحب نے اور الیاس نے اس کو کلیریفائی کیا کہ اس طرح نہیں ہے کہ دودھ پینے کے لیے ہے, پیشاب اسکن پہ اور لگے گا. یہ ایکسٹرنل یوز. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل عربوں نے جہالت اپنائی ہوئی ہے. تو یہ فل چیزیں جو ہے حدیثوں میں اس طرح سے بہت ہیں. تو اس طرح سے جب تک غامدی صاحب جیسے لوگ, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے عربوں نے ان باتوں کو غلط سمجھا, جو عجمی ہے وہ صحیح سمجھ گئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی بات یہ کہ نہیں, عربوں کی زبان کو عربوں نے غلط سمجھا. نہیں, جس نے جو غیر عرب ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. نہیں, عرب تو بہت ہیں, لبنان کے بھی عرب ہیں, عراق کے بھی عرب ہیں. لیکن احمد حامدی کو پاکستان بھیج دیں, زبان ہے نا, 23 سال لگائے غامدی صاحب نے اینشنٹ عربک سیکھنے میں. آپ جو قرآن کو ریسائٹ کرتے ہیں نا, آپ بھی قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اپنی گفتگو کے دوران. وہ اپنی جو ہے خود ان کی اپنی باتیں پیش کرتے ہیں. قرآن کی بنیاد پر ان کی باتیں نہیں ہوتی. آپ ان کی 2 کتابیں ہیں, البرہان اور المیزان. آپ میزان کے 25 لیکچر سننے پہلے آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ کس طرح سے کیا نالج ہے. گھومنے کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوں بھائی. آپ غامدی صاحب کے قدموں گر جائیں گے اگر آپ میزان پڑھ لیں. سچ والا جی, پڑھنے کے بعد ہی میں یہاں بیٹھا ہوں. سچ والا جی, سچ والا جی, ایک ہوتی ہے جلیبی اور ایک ہوتی ہے امرتی. جو ہوتی ہے تو وہ پتا ہے آپ لوگوں کو امرتی؟ ہاں, بڑی والی ہوتی ہے جلیبی, بڑی نہیں, ڈیزائن ہوتا ہے اس میں, گول تو ہوتی ہے وہ, لیکن اس میں ایک نقشی کام ہوتا ہے. جلیبی تو بس گول گول بن جاتی, اس میں سیکوینس ہوتی ہے, پیٹرن ہوتا ہے. تو بھائی آپ کو پتا ہوگا, آپ لوگ بناتے ہیں وہ کافی. وہ دولہے کو بھی پلائی جاتی ہے مرتی میں دودھ ڈال کے یار. چلیں ٹھیک ہے بھائیو, بہت اچھا لگا. حسین بھائی اور عباس بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بولیے. جاوید احمد غامدی صاحب نے مسلمانوں کے اندر سے جو کٹرتا ختم کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے, میں ذاتی طور پر ان کا بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. میں خود بھی کرتا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن عباس بھائی اور حسین بھائی,
मसला ये है ना कि आप जो है, आप है और अब्बास भाई है और भी इस तरह के बहुत सारे हमारे मुस्लिम स्कॉलर है, आप लोग थोड़ा सा हदीस का और गहराई से मुताला करें। जैसे अब्बास भाई ने अभी अबू हुरैरा को कोट किया, आप देखिए अबू हुरैरा जो है ना, ये सिर्फ 2.5 साल सिर्फ रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब होती है इनको, और 2.5 साल रसूलुल्लाह के पास रहे और तकरीबन 5372 समथिंग हदीसों को रिवायत। सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सही बात। तो और फिर ये जो है यहूदियों से बहुत ज्यादा, इसराइलियात का बहुत ज्यादा इन्होंने रिवायत किया है, इसराइलियों को बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी हदीसें बयान की है कि जो है अकल काम नहीं करती, यानी तबीयत गवारा नहीं करती कि भाई इस तरह की बात जो है रसूलुल्लाह ने फरमाई होंगी। तो अबू हुरैरा को भी जो है हम आंख बंद करके उनकी रिवायतों को, हदीसों को नहीं ले सकते। ठीक है जी, आई एग्री विद यू। हमीद भाई मुंह में पानी आ गया भाई, क्या लगा दिया भाई। आपकी बात ठीक। अच्छा, इसमें जो है गामदी साहब की जलेबी कौन सी है? गामदी साहब को तो पूरा थाल है भाई, ये तो बताइए भाई, पहले हम उसको खाएंगे। थाल में डाल रहे हैं यार। यार आप लोग जलेबियों को इतना डिसलाइक क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भाई, किसने कहा बहुत डिसलाइक पसंद है करते हैं? भाई अरे यार जलेबियाँ। खुदा का खौफ करें, अरे हम तो बहुत पसंद करते हैं भाई। तो अभी आप लोग तो हम हमें मोमिनों से तंजिया बातें कहते हैं करते कि हैं जलेबी भाई, बना रहे हैं, मोमिनों क्यों के कहते पास जलेबियां ही जलेबियां होती हैं। हमें डर इस बात का है कि यार इतना ज्यादा खाएंगे तो हम जो है हम पेशेंट हो जाएंगे दियाबती, ये जो है हमें इस बात से डर होता है। भले जलेबियां तो हमें बहुत पसंद है भाई, मोमिनों की जलेबियां क्या कहने। और उसमें फिर उसके ऊपर जो है जलेबी भी जलेबी, गामिदी साहब की जलेबी, मरती भाई, मरती बोले, जी मरती गामिदी बोले। जो है गामिदी जलेबी। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जज़ाकल्लाह खैर जी, भाई, जी, सीधी सी बहुत बात है। बहुत आप बहुत टाइम हो जी, गया, बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया लगा। जी। जी, जो बहुत भी शुक्रिया हक और हुसैन सच भाई। है बस हमें उस पे कामजन डॉक्टर हमारा साहब, रब उस अब्दुल पे हमीद साहब, फैलाए अब्बास जो सैद हक और इमाम सच। सच वाला, अब्बास भाई मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया हुसैन भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई। जी, अस्सलाम हुसैन भाई, वालेकुम। साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहा ठीक है जी, सुनी बहुत जो है शुक्रिया माफ आपका। कीजिए, हम इंशाल्लाह नजरिया फिर के होगा। मेहरबानी। खिलाफ। और कोई आप गलत हमारे बात हो गई भाई हो तो हैं, आप हमारे किसी हमारे बुरी भाई बात हैं कर दी हो तो माफ कीजिएगा जी। जी। अब्बास भाई, हुसैन भाई, आप हमारे भाई हैं। आप बहरहाल अपना ख्याल रखिए। आप भी बहरहाल एक नजरियाती इख्तलाफ तो बहरहाल जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बेशक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जी, जज़ाक खुदा हाफिज भाई, बहुत शुक्रिया।